भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी 14 फरवरी बुधवार को रेवाड़ी में भाड़की माजरा गांव में बनने वाले एम्स का दौरा करने पहुंचे। भाजपा नेताओं ने श्री सैनी का पुष्पगुच्छ देकर व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। सभा स्थल का दौरा कर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वहां की सिक्योरिटी व अन्य अधिकारियों से बात कर पूरे प्लान को समझा कि किस प्रकार से कहां से वीआईपी के बैठने की व्यवस्था रखी गई है, कहां से आमजन की एंट्री होगी इत्यादि। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कितना बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। श्री सैनी बारीकी से सभा स्थल का मुआयना कर रहे हैं। श्री सैनी ने मीडिया से कहा कि यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि 16 फरवरी को पीएम मोदी एम्स की आधारशिला रखेंगे। हम उनका रेवाड़ी आगमन पर भारी स्वागत करेंगे। पीएम मोदी एम्स की सौगात के साथ साथ हरियाणा को कई परियोजनाएं देंगे। इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह करेंगे। उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि इस एम्स की आधारशिला समारोह में भाग लेकर इस नायब तोहफे के भागीदार बने। पत्रकारों द्वारा किसान आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि कांग्रेस ने देश पर 50 साल राज किया मगर किसान के लिए कुछ भी नहीं किया। यदि किया है तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ने किसानों की फसल बीमा, पेंशन योजना, केसीसी व किसान को बिजली देने की बात हो या फिर एमएसपी की बात हो, सबसे ज़्यादा लाभ दिया है। परसों इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बहुत दिनों से अवेटेड था, शिक्षित था, यहाँ एम्स का उद्घाटन, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं आप लोगों के द्वारा होती रही समय समय पर, तो उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए आज हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई नायब सैनी जी सांसद कुरुक्षेत्र हमारे बीच में आए हैं और मैं उनसे सीधा समय ना खराब करते हुए सीधा निवेदन करूंगा कि वो आप सबसे बात करें, सारे योजना बताएं, सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामंत्री और राई से विधायक मोहनलाल मोदी जी भी हैं। हमारे बीच में हमारे कोसली के डायनामिक विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी भी हैं। हमारे जिला अध्यक्ष भाई प्रीतम चौहान जी हैं। हमारे सतीश खोड़ा जी यहाँ पर विराजमान है। सबके परिचय प्रवक्ता हमारी वंदना पोखली जी हैं। हमारे झज्जर से चुनाव लड़े हुए भाई डॉक्टर राकेश जी आए हुए हैं। हमारे पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार जी भी हैं। हमारे प्रभारी जो है नसीम अहमद जी पूर्व विधायक, वो भी हमारे बीच में आए हैं। तो मैं सबका यहाँ इसमें अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी बात रखें। अध्यक्ष हम सब के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि लगातार इस विकास की गति को और गति देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 16 तारीख को एक और एम्स की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हुए हरियाणा के अंदर उसकी आधारशिला रखने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ रेवाड़ी के इस ऐतिहासिक गांव माजरी में, जहाँ एम्स की आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री जी वो रखने वाले हैं, उनका भव्य स्वागत यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और उसी विकास की गति में और कई परियोजनाएं हरियाणा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो देने वाले हैं। सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत में जो हमारे लगे हुए हैं और हमारे यहाँ के सांसद
केंद्रीय मंत्री आदरणीय राव इंद्रजीत जी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और उसके साथ सभी कार्यकर्ता मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि लंबे समय के बाद जो एम्स की आधारशिला यहाँ रखेंगे और इसका लाभ हरियाणा ही नहीं, इसका लाभ राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा, इसका लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा और इसका लाभ दिल्ली के लोगों को भी मिलने वाला। हरियाणा को तो इसका लाभ मिलेगा ही, क्योंकि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लोगों को इलाज के लिए एम्स, इसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ रख रहे हैं और 16 तारीख को आएंगे। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आम यहाँ के जन भागीदारी को साथ लेकर के भव्य स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करेंगे। और आज यही मैं यहाँ पर देखने के लिए आया था कि यहाँ की व्यवस्था की जोरदार स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम करेंगे। आज उसी विषय को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मोहनलाल बड़ौली जी और हमारे अरविंद यादव जी, लक्ष्मण यादव जी जो हमारे विधायक हैं, वंदना पोपली जी हमारे प्रवक्ता हैं, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष प्रीतम चौहान जी हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे प्रभारी इस जिला के नसीम अहमद जी, सतीश खोला जी, तमाम पार्टी के हमारे कार्यकर्ता बड़ी उत्साह के साथ, जो कार्यकर्ताओं में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने का उत्साह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं 10 वर्षों में ऐतिहासिक, इस देश की एक नई तस्वीर बनाने का काम 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे रोड्स की बात ले लीजिए, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेनें आज इन 10 वर्षों के अंदर भारत के लोगों को मिल रही हैं। चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, उसके अंदर भी जो देश के अंदर 55 सालों के अंदर काम हुए हैं, इन 10 वर्षों के अंदर 2 गुने से ज्यादा कार्य तेज गति से नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं। आज गरीब व्यक्ति की दूर से दूर बैठे हुए इस सरकार ने चिंता की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड देकर के 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस माता बहन के सर के ऊपर छत देने का काम किया है। लगभग 4 करोड़ के करीब इस देश के अंदर नए मकान बना करके 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। चाहे हर घर के अंदर शौचालय बना करके बहनों को इज्जत घर देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे देश के अंदर अगर हम देखें इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के खाते के अंदर 6,000 रुपये पहुंचा करके उनको मजबूत करने का काम किया है। और चाहे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लगातार जोखिम फ्री करने का काम, उनको मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से किसानों को इसके ऊपर बड़ी सब्सिडी दे करके लगभग 60 से लेकर के 90% की सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर चाहे स्प्रिंकल वाटर है, चाहे ड्रिप इरिगेशन है, उसके माध्यम से उसके खेत के अंदर पानी पहुंचाने की व्यवस्था बड़ी गति से इन 10 वर्षों के अंदर की है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों के अंदर देश की समस्याओं का भी समाधान किया है। चाहे वो धारा 370 है उसका समाधान किया है, चाहे बोडो का नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर हम बात करें लंबे समय का संघर्ष था उसका समाधान किया है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, चाहे उस समस्या का लगातार उसके ऊपर जिस प्रकार से विपक्ष राजनीति करता था उसके ऊपर भी विराम लगाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, यहाँ हरियाणा में भी कोई पूर्व मुख्यमंत्री देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे सब लोग चाहवान हैं कि वो आ जाएं और समय समय के ऊपर उनकी एंट्री भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र विचार को लेकर के काम करने वाली पार्टी है। इसके अंदर क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र है और राष्ट्र के बाद व्यक्ति आता है, और हम राष्ट्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग भी यहाँ आकर के सेवा करना चाहते हैं उन सब के लिए दरवाजे खुले हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी वो मजबूती से इस देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं ये भी देखता हूँ कि ये रेवाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर भी लंबे समय के बाद अंतिम टेल के ऊपर पानी पहुँचाने का काम भी मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। मनोहर लाल जी की सरकार ने 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, और सब्जी का हमारा जो किसान है उसको भावांतर भरपाई देने का काम भी मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और यहाँ पर अगर हम देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया, उसको विस्तार रूप दे करके उसने चिर आयु कार्ड जोड़ करके कि कोई व्यक्ति छूटे नहीं, उस तक सरकार की योजना पहुंचनी चाहिए। MSP की आप बात करने दिया है, MSP की गारंटी किसान मांग रहे हैं, आंदोलनरत है, सड़कों पर है, बवाल भी आप देख रहे हैं लगातार जारी है। देखिए, उसको लेकर क्या दृष्टिकोण है हरियाणा में आपकी पार्टी का? जितना कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसान हित के अंदर किए हैं, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा, मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 55 साल तक इस देश के ऊपर कांग्रेस का एक छत्र शासन रहा। वो श्वेत पत्र जारी करके बताएं देश को कि हमने 55 सालों के अंदर किसान की मजबूती के लिए ये काम किए हैं। उसके बाद पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार, आम आदमी की सरकार आई, जो झूठ के ऊपर वो सरकार आई है और लोगों को झूठ बोल करके बरगलाने का काम कर रही है। वो भी श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है। अगर इतनी चिंता किसान की उनको थी कि उन्होंने क्या काम किए हैं, वो देश जानना चाहता है। देश को बताएं कि हमने किसान हित के अंदर ये कदम उठाए हैं। मैं इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम किसान की मजबूती में उठाए हैं, मैं उनको गिनवा सकता हूं, बता सकता हूं। हम आपकी बात प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सही कह रहे हो, काम किया है वो भी मान लेते हैं। फसलों के दाम आपने ज़्यादा दे दिए, ज़्यादा फसल खरीद ली, वो तो आंकड़ों की बात है। हम ये चाह रहे हैं, जो सड़कों पे आंदोलन हो रहा है, वो आंदोलन से निपटने के लिए कोई उनके साथ, किसानों के साथ बातचीत का कोई प्रस्ताव आपकी पार्टी की तरफ से कुछ? बिल्कुल, हमारे दो बार की दौर की हमारे केंद्रीय मंत्री 2 बार की दौर में उनसे जो वहां पर आंदोलनरत थे उन लोगों से मिले कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का बैठ करके समाधान होगा। ये लोगों के रास्ते, लोगों को परेशानी में डाल करके या कोई आंदोलन करके उसका समाधान नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये विकास वाली सरकार है, ये लोगों की बात सुनने वाली सरकार है, लोगों के हित को आगे बढ़ा रखने वाली सरकार है। और उसको लेकर के अगर उनका कोई विषय है, 2 दौर की बातचीत उनके साथ हुई है, परंतु सरकार चाहती है कि बैठ कर के समाधान हो। उसका ये रास्ता रोकना, लोगों को परेशानी में डालना
इसका कोई समाधान नहीं है। परंतु जिस प्रकार से इसके अंदर विपक्ष की भूमिका है वो चिंताजनक है और देश देख रहा है। आने वाले समय के अंदर इनको सबक सिखाने का काम ये देश की जनता करेगी। नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार है, ईमानदारी से काम कर रही है। अगर कोई भी इसमें अधिकारी जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो स्पष्ट है, उसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। अगर किसी ने भी कोई गलत किया है तो उसको बताना पड़ेगा। और ये बात तो प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं और ये बात मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, परिवारवाद की जो परिभाषा है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर बखूबी बताई है, जब विपक्ष के लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे थे। शायद आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि परिवारवाद वो है कि एक ही परिवार का अध्यक्ष बनेगा, एक ही परिवार का मुख्यमंत्री बनेगा, एक ही परिवार का प्रधानमंत्री बनेगा। ये परिवारवाद है और उस परिवार के वाद के अंदर कहीं ना कहीं देश का नुकसान होता है, देश के लोगों के अहित दबते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। परिवारवाद का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से ये बात कही।